श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हम लोगों ने पिछले अध्ययन में अयोध्या कांड के 17वें विश्राम में हम लोगों ने देखा था। उसके आगे दोहा आज 155 से आगे पढ़ेंगे। अयोध्या कांड में दोहा 155 के पहले जो हम लोगों ने पढ़ा पिछले अध्ययन में देखे थे कि भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट में कैसे निवास कर रहे हैं, और सुमंत्र जो अयोध्या के मंत्री थे, जो भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता को वन को छोड़ने गए थे, वह लौट करके अयोध्या आ चुके हैं। और अयोध्या में वह सभी समाचार दशरथ को सुनाए कि किस तरह से भगवान राम जो है वन को गए, और जो है यह समाचार भी उन्होंने दिया कि किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री राम लौटने को तैयार नहीं थे अयोध्या, क्योंकि एक वचन की प्रतिबद्धता थी और एक जो है मर्यादा था। जो भी था, दशरथ को यह सब ज्ञान और जो है विज्ञान होने के बावजूद भी जब अपनों पे पड़ती है, जब व्यक्ति शोक संतप्त हो जाता है, ये सब ज्ञान विज्ञान जो है खुद के ऊपर कई बार लागू नहीं होता है। और एक दूसरा पहलू यह है कि दशरथ का भगवान श्री राम से अति प्यार था, और वो धन्य है दशरथ। कहते हैं ना, राम राम सब कोई कहे, दशरथ अस कहे न कोई। जो दशरथ अस कहे सो जिंदगी स्वार्थ हो जाए। तो कहने का मतलब है कि दशरथ के जैसा श्री राम कहने वाले जो जिंदा रहे तो सामने राम, और जब सामने राम नहीं है तो शरीर को उन्होंने त्याग दिया। तो आज दोहा 155 के आगे हम लोग पढ़ेंगे अयोध्या कांड में। तो आइए बोलिए जय श्री सीताराम। तो अब सुमंत्र अयोध्या में दशरथ जी को सब कहानी सुना चुके हैं, और 155वां दोहा राम राम कही राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राम गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कह करके, फिर राम राम कहकर, और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करि मरनु समारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा, और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण भी सुधार लिया। मौत तो सबको आएगी, मौत को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन उस मौत को भी कौन भुना पाएगा, कौन नहीं भुना पाएगा, कौन गुनगुना पाएगा, और कोई ऐसे ही चला जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन राजा दशरथ ने अपना मौत भी सुधार लिए हैं। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रिपुसिलु बलु तेजु बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं, और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अंतयं आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास और दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं, और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य का अंत हो गया, अस्त हो गया। कारी सकल के ही देहि, नयन बिहीन किन जग जेहि। ए विधि बिलपत रैनि बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अर्थात अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। अशोक निवार्यों सब ही कर, निज विज्ञान प्रकाश हरिओम शंकर शरणम।
तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाम भर निपत अनुराखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाषा, धावहु बेगी भरत पहि जाहूं, नृप सुधि कतहु कहूं जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कायम भरत सन जाए, गुर बुलाई पटे दो भाई, सुनि मुनि आए सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने तुरंत बुलाया है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े, वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरतु अवध आरम्भ्यो जबते, कुछ गुण होई भरत कहूँ तबते, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर सपने देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मानाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम पूछते थे। यही विधि सचत भरत मन धामन पहुँचे आय, गुरु अनुशासन श्रमण सुनि चले गणेश मनाई। जय श्री सीताराम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आप पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को शुभ मान करके वहां से चल पड़े। चले समीर बेग यहाँ के, नागत सरित सल बैन बाके, हृदय सोचु बड़ु कछु न सुहाई, अस जान जिए जाऊं उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़ करके पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाए, ए विधि भरत नगर नियराए, असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा है, एक एक पल एक एक साल के बराबर बीत रहा है। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बोलने लगे, काँव काँव कर रहे थे। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भया मनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं, यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन दिख रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है, और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि चारों तरफ तो नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है आज अयोध्या में। क्योंकि महाराज दशरथ शरीर त्याग चुके हैं, श्री राम जा चुके हैं। अब यह बात भले ही भरत को अभी पता नहीं है, लेकिन सिक्स्थ सेंस कुछ अनुभव तो है। खग मृग हय गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनौ सब नहीं संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि वो देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पूरी जन मिलहि न काहे कछु, गवहि जुहार ही जाय। भरत कुशल पूछि न सकहि भय, विषाद मन माहि हरिओम शंकर शरणम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जुहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है।
हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुनि कह नंदनी, हर सिर विकुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में देवाग्नि लगी हुई है। पुत्रों को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के बन को पाला मार दिया हो। कैकई हर्षित एहि भांति, मन मुदित दौलाय किराती। सूत ही सोच देखि मन मोरे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकई की ही इस तरह से हर्षित दिखती है, मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन बारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कहि भरत सुनाई, पूछि निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल का सुनाया, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन। हरिओम शंकर शरणम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात में सकल समारी, भई मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बिच बिगाड़्यो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। देखिए कैकई जी क्या बोलती है कि हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई। हर घर में हर परिवार को तोड़ने में मंथरा कहीं न कहीं एक सहायक होती है। सो अयोध्या में भी मंथरा ने सहायक हो गई और विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया है। राजा दशरथ का शरीर त्यागना और भगवान राम का अयोध्या से जाना जरा सा काम बिगड़ा, सारा काम बिगड़ चुका है। लेकिन कैकई को ये जरा सा काम लग रहा है, ठीक ना। वह यह कि राजा देवलोक को सिधार गए। सुनत भरत भय दिवस विषादा, जनु सहमहु करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारे, पर भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात हे तात हे तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायौ तोहि, तात न राम ही सौंपेहु मोहि। बहुत धीर धरि उठे सम्हारे, कहो पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे, भरत रोने लगे। हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंपे भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, हे माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहति कैके, मरम पाछि जनु माहुर देई। आदि उते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जान जिया, थकित रहे धर्म उन हरिओम शंकर शरणम। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण
अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वो सन्न रह गए, शरीर सुन्न पड़ गया। विकल बिलोकि सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राव नहीं सोचू जोगु, बिढ़हि सुकृत जसु किन्यो भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, माता कैकेयी बोली, राजा सोच करने योग्य नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है, पिता किसी के गुजर गए हों और किसी को कहें कि ये सोच करने योग्य बात नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहूं, सहित समाज राजपुर करहूं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार करके सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी साह में हो राजकुमारो, पाके छत जनु लागे अंगारो। धीरज धरि भर ले ही उसासा, पापिनी सब ही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो, अर्थात एक घाव का फोड़ा हुआ हो और उस पे आग की माचिस की एक तिल्ली रख दिए। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, हे पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालो चीची, मिन जियन निति बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी, इच्छा थी, तो तूने जन्म लेने के समय ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरे हित करने जाकर के उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। और संसार में यह रामचरितमानस जीवन दर्शन है और यह हमारी आपकी जीवन की कहानी है। और इस जीवन में यदि राम नहीं है तो भरत की तरह ही विलाप करना है, भरत की तरह ही विलाप करना है और कैकेयी के तरह ही। आज हमारे समाज में किसी भी नारी का नाम कैकेयी हम लोग नहीं रखते हैं, रखना भी नहीं चाहिए। यह एक नकारात्मक नाम बन चुका है हमारे सनातन संस्कृति में। लेकिन दोष कैकेयी का तो नहीं है तो विधाता की सब करनी। लेकिन फिर भी यहाँ एक बहुत बड़ा परम संदेश है आज के माता पिता का, खास करके माताओं को, जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सहेजती है, बहुत कुछ समेटती हैं कि हम बच्चे को ये दे करके जाएंगे, वो दे करके जाएंगे, उसको राजा बना करके जाएंगे, उसके लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा के जागने बगैर सब कुछ कर देते हैं और उसको कुछ से मतलब नहीं रहता है आज के बच्चों को। इसलिए शायद हमारे गांव में, हमारे सनातन संस्कृति में, हमारी भारतीय व्यवस्था में कहा गया है, जहां पुत स्वपुत तो का धन संचय, जहां पुत कपुत तो का धन संचय। दोनों ही स्थितियों में धन संचय करने की जरूरत नहीं है। पुत यदि सपुत है, अच्छा पुत्र निकल गया, अच्छा इंसान बन गया, तो आपको उसके लिए धन इकट्ठा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो फिर इकट्ठा कर लेगा, धन दौलत का पहाड़ इकट्ठा कर लेगा। लेकिन यदि पुत कपुत निकल गया, पुत कपुत तो का धन संचय, दोनों ही परिस्थिति में यदि कपूत निकल गया, बिगड़ गया, तो भी क्या मतलब है धन इकट्ठा करने का। वह धन पानी के तरह वो आखिरकार बहा देगा, क्योंकि कपूत हो चुका है। तो माता कैकेयी से एक चीज सीखना है कि पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए वही करो जो उसकी अच्छाई के लिए है, जो उसकी इच्छा के हिसाब से है। आप धन इकट्ठा कर रहे हैं, महल बना रहे हैं और वो महल में रहना ही नहीं चाहता है। आप गांव में महल बना दिए, वो शहर में रहना चाहता है। आप शहर में महल बना दिए, उसके लिए वह विदेश रहना चाहता है। कोई मतलब नहीं है। आइए, क्योंकि यह हमारी रामचरितमानस हर जन जन की जीवन गाथा है, जनमानस की जीवन दर्शन है।
हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तु जननी भई विदिशन कछु न बसाई। भरत जी कहते हैं कैसे कि मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी जैसे सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, हे माता कैकेयी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। सब कुछ अच्छा है लेकिन एक तेरे चलते सारा काम बिगड़ गया। जब तय कुमति कुमत जिय ठयऊं, खंड खंड होई हृदय न गयऊं, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जिय मुँह परऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा क्यों नहीं हुई, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। माता को इस तरह का शब्द कहना थोड़ा कठोर होता है, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, इन 5 चीजों के ऊपर, 5 लोगों के ऊपर तो प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो राम विमुख हो जाए माता, जिस माता के जीवन में कोई धर्म कर्म ना हो और वह अपनी चरित्रहीन माता हो, तो उस माता को छोड़ देने में ही भलाई है। माता यदि पर पुरुष पर नजर रखती हो, चरित्रहीन हो गई हो, तो ऐसी माता वो माता नहीं, कुमाता है। आइए, भूप प्रतीति तोरी किमिकीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी, विधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अघुट खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकते हैं, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राउ, तो किमि जानती सुभाऊ, अस को जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं, ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भेहति हित राम तेउ तोहि, को तू अहसि सत्य कहु मोहि, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठ बैठे ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लोग, तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट, किन्न विधि मोय, अमो समान को पात की, बादी कहूं कछु तोय, हरिओम शंकर शरणम। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ, क्योंकि यह सब तो विधाता करते हैं, नाम किसी और का हो रहा है, करने वाला तो ऊपर है। सुनी शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई, तेहि अवसर कुंवर कहीं आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी अर्थात वह मंथरा आई, जिस मंथरा ने उस पूरे अयोध्या की ऐसी तैसी कर रखी थी। लखिरिस भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई, हुम गिलात तकी कुबर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तरक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारो, दलित दर्शन मुख रुधिर प्रचारो, आक दाई में काहन सावा, करत निक फल अनहिस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हा देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया।
सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाए, कौशल्या के दो पाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने उसका झोटा पकड़ करके बहुत घसीटा। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, कृत शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानव हनि तुषार। जय श्री सीताराम। कौशल्या जी मैले वस्त्र पानी हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार दिया है, ठंड मार दिया है। जय श्री सीताराम। ऐसे हैं श्री रामचंद्र जी जब चले गए सबके जीवन का जो है जीवन बदतर हो चुका है कहें तो। भरत देखी मात उठी धाई, मूर्छित अवन परे झई आए। देखत भरत बिकल भय भारे, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह दे दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कह कई कत जनमी जग माझा, जो जनमित भई काहे न बाझा। फिर बोले माता जी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाझ क्यों न हुई। जो माताएं अपने पुत्र को श्री राम के विमुख बना दे, श्री राम के चरणों में न झुका करके उल्टा उनके विमुख कर दे, तो शास्त्र कहता है ऐसी माताएं बाँझ रहें तो ही ज्यादा अच्छा है, बजाय कि कोई आतंकी पैदा करने के। पितु सुरपुर बन रघुबर के तो, मैं केवल सब अनरत हेतु। कुल कलंकु जय जन्म्यु मोहि, अपज सुभाजन प्रिय जन द्रोही। कोशिव वन मोहि सरिसय भागे, गति यसी तोरी मातु जो ही लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगे, दुसहदा दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संहार। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संहार। लिए उठाई लगाई उर लोचन, मोचति बारी। जय श्री सीताराम। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभाल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। बेट्यों गौरी लखन लघु भाई, सो कुश नेहन हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है।
देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारी, आंसू पोछी मृदु वचन उचारी। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। आजहु बच्च बलि धीरज धरहु, कुसमय समुझि शोक परिहरहु। जनि मानौ ही हानि गलानी, काल कर्म गति अगढ़ित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ कि तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमीट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। कहो दोष देव जनिताता, भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो एते हो दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने कहते ही भावा। हे माता, किसी को दोष, हे तात, हे भरत, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा दिखाई दे रहा है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। अभिसमय हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम। हे भरत, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न कुछ हर्ष था, क्योंकि यही तो प्रभु भगवान की पहचान है। न सुख से सुखी न दुख से दुखी। आहरे जीवन, जो राम के चरण में नित्य नई जिसकी मन लग गई, जीवन की सारी सुख पाई। जिसने राम चरण सुखदाई, जिसने श्री राम चरण की जो है वंदना पाई, उसने ही सारे सुख और समृद्धि है पाई। और यही सुख और समृद्धि है कि न सुख में अहंकार आए न दुख में मन मलिन हो। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहिन राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह यहाँ नहीं रही। सुनत ही लखन चले उठी साथा, रहिन जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर वे न रुके। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर यहाँ से चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयौ न संग न प्राण पठाए। यह सब वाहिन आग नहीं आगे, तो न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यही सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं त्यागा। मोहिन लाज निच नेहु निहारे, राम सरिस सुत मैं महतारे। जिय मरे बल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। जीवन तो जीना उसी का है कि जिस दिन इस संसारिक जीवन में राम चले जाएं, संसार को छोड़ करके उनके परम धाम हम चले जाएं। यही जीवन का कौशल्या के बचन सुनी, भरत सहित निवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। हरिओम शंकर शरणम। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया।
बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कई विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत से विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातु सकल समुझाई, कई पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल बीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरि जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की कथाएं, सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोट महिषुरपुर जारे। जे अगतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होता है, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं। जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होता है। जे पातक उपपातक अहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यौ होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लग जाएं। अर्थात मेरे मन में थोड़ा भी कहीं कुछ मन मलिन हो तो वह सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर, अतेहि कई गति मोहि देव विधि जो, जननी मत मोर। जय श्री सीताराम। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़ करके भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म की दुहाई देते हैं और चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावों मैं तिनके गति गोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिन्हें न हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरिहर अर्थात भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता है। तजि श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, वंचक विरचि बेस जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानो भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़ करके वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काए। हरिओम शंकर शरणम। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, हे भरत, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो।
राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। बिदु बिष चवे अस्त्र हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, अर्थात ठंड में गर्मी और गर्मी में ठंड आ जाए, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बरु मीटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारी हो जो जग काई, सो सपने हो सुख सुगति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते हो। अर्थात ठंड में धूप होने लगे, आग बरसने लगे और चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, तो भी तुम भगवान, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन राम के प्रतिकूल तुम नहीं हो सकते हो। अस कही मातु भर तुहिं लाए, थन पे अस्त्र वही नयन छल छाए। करत बिलाप बहुत एहि भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम की धारा का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आज, उठे भरत गुर वचन सुनी, करन केहु सब कासाजु हरिओम शंकर शरणम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु भेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमान बनावा। गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ करके रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाए, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुलगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों की बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसा मालूम होता था मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ए विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिलांजलु दीनी। सोधि स्मृति सब वेद पुराना, किन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान अर्थात 10 दिनों का जो कृत्य होता है, जिसको श्राद्ध क्रिया कहते हैं, किया। जहाँ जस मुनिवर आय सुदीना, तहाँ तस सहस भातु सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गाय, हाथी, घोड़े आदि अनेक प्रकार की समारियां, सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनी धन धाम। अदिये भरत लय भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। जय श्री सीताराम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण जो है दान पाकर
परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीनि जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनि सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठय बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कई कुटिल की निज करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जय तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कई ने जैसी कुटिल करने की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन कुल क्यों मुनि राऊ। बाहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनौ भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरणु, जसि अपजसु विधि हाथ। हरिओम शंकर शरणम। मुनि ने हाथ ने बिलख कर अर्थात दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी अर्थात होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपजस ये सब विधाता के हाथ में है। अस विचार के दे दोषो, व्यर्थ काहे पर कीजिए रोसो। तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ नृपुनाही। ऐसा विचार करके किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तदि निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिय भयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिय पुनिपति पंचक नारे, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारे। सोचिय बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुर आए सु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचिय गृह जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। हरिओम शंकर शरणम। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में अभी भी फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है, अर्थात ज्ञान वैराग्य के बिना ही वह जो है वस्त्र पहन करके साधु बना हुआ है।
बैखानस सोई सोचे जोगो, तपु बिहाई जहि भावई भोगो। सोचिय पिसुनय कारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिनको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ जो है विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़े छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाउ। भयो न आहि न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसे राजा तो न हुआ, न है और न अब होने को है। विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाता, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात कहीं बात को करिए बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जासु। जय श्री सीताराम, हरिओम शंकर शरणम। हे भरत, कहो उनको बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरिखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाध विषाद करियते ही लागी। यह सुनि समुझि सोचि परिहरहूँ, सिर धरि राज रजाय सुकरहूँ। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके तदनुसार अपना कार्य करो। राय राजपद तुम कहो दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। ताजे राम जही बचन यही लागी, तनु परिहर हो राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करनी चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी का त्याग दिया और श्री राम विरह की अग्नि में अपनी शरीर को आहुति दे दी, ऐसे पिता की वचन मानना एक पुत्र के लिए पुनीत कर्तव्य है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जन जात जाति जो गुण देऊं, पितु आज्ञा अज सुन भयऊं। परशुराम जी पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा अयाति के पुत्र ने पिता को अपना जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, यही तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण अर्थात सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह की भलाई है। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बहन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति एन। हरिओम शंकर शरणम। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। वे अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर निपु पायहि परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा।
वेद विदित सम्मत सबही का, जय पितु देश पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ करके मानो। सुनि सुकुल हब राम भय दे, अनुचित कहब न पंडित के। कौशल्या आदि सकल महतारे, देव प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जाने, सो सब विधि तुम बल मानहि। सौंपे हो राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आय सुअवसि कहि सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तस सब करब बहोरी। हरिओम शंकर शरणम। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। हे भरत, श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तो फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहि, उत्पत्ति गुर आए सुआहि। सो आदर्य करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उनका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहो, तुम यही भांति कदराहू। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धर मातु बलि जाए। सिर धरि गुर आय सु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनो, सुने भरत ही अहित जनु चंदनो। सुनि बहोरी मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानि सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरु अस्त्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर के सुध भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरे। बचन अमिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि। जय श्री सीताराम। मंगल भवन
अमंगल हारी, द्रवंश दशरथु अजिर बिहारी। दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश बनी, हरहु विषम भव भीर। कामहि नारी पियारी जिमि, लोभहि प्रिय जिमि दाम। तिमि मोहि श्री रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु श्री राम। आज हम लोग अयोध्या कांड के 176वें दोहा पर और मास पारायण 18वें विश्राम पर विश्राम लेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि राजा भरत, अब राजा भरत कहना तो अनुचित होगा, लेकिन चूंकि उन्हीं के हाथ में अभी तक राज है, तो भरत जी दशरथ जी की अंत्येष्टि करने के बाद बड़े ही उदास हैं और उनको घर परिवार गुरु सहित सभी लोग एक ही चीज समझा रहे हैं कि भगवान रामचंद्र को हृदय में धर करके और पिता के आज्ञा के अनुसार आप राजपाट करो, अयोध्या में राजा बनकर प्रजा का ध्यान रखो, और फिर भगवान राम जब लौट कर आएंगे 14 वर्ष के बाद, उस समय आप उन्हें चाहो तो लौटा देना। आज यहीं तक। अब सारी बातें सुन करके अब भरत जी जवाब देंगे। उनका जवाब क्या होगा, वह जवाब किस तरह से देंगे, और फिर संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ भरत भगवान श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाएंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले अध्ययन में। तो आज यहीं अयोध्या कांड के 176वें दोहा पर रुकेंगे। मास पारायण 18वां विश्राम, फिर हम लोग मिलेंगे और आगे का अध्ययन करेंगे, और राम और भरत मिलाप होगा, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, आनंद लेंगे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। हम लोग वह धन्य बड़भागी हैं कि हम सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। दोनों की जय हो, दोनों की जय है। श्रोता वक्ता सब गुणी, सब भगवान के भक्त, और हम लोग बड़े भाग्यमन सन। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको राम की भक्ति पूर्व जन्म हरि चर्चा न सुहाए, जिसके पूर्व जन्म में पाप भरा हुआ है, उसको यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो यह राम की कृपा है कि हम दोनों एक दूसरे को पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं। आज यहीं तक। बोलिए जय श्री सीताराम।